नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। कई बार भक्त मन में सोचते हैं कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आ रही है। ऐसा क्यों लगता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। वास्तव में कई संतों ने बताया है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत, धैर्यवान और योग्य बनाने के लिए होती है। श्री स्वामी समर्थ महाराज कहते थे कि सच्चे भक्त को कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है उसे अंत में स्वामी जी की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जब भगवान या श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की परीक्षा पूरी होती है, तब भक्त के जीवन में कुछ विशेष बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है मन की शांति। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वो अब शांत रहने लगता है। परिस्थितियां भले ही पूरी तरह ना बदली हो, लेकिन उसके भीतर एक अलग प्रकार का विश्वास और स्थिरता आ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। दूसरा बदलाव होता है डर का कम होना। परीक्षा के समय व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन जब वो कठिन समय से निकल जाता है, तब उसके भीतर साहस बढ़ जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि जिस भगवान ने पहले उसकी रक्षा की, वही आगे भी उसका मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी जी के भक्त अक्सर कहते हैं कि कठिन समय के बाद ही उनमें एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। तीसरा बदलाव है रुके हुए कार्यों का धीरे धीरे आगे बढ़ना। कई बार लंबे समय से अटके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगते हैं। नौकरी, व्यवसाय, धन संबंधी समस्याएं या पारिवारिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। ये हमेशा चमत्कारिक रूप से नहीं होता, लेकिन अवसर मिलने लगते हैं और सही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। चौथा बदलाव होता है लोगों की पहचान करने की क्षमता। परीक्षा के दौरान व्यक्ति समझ जाता है कि कौन उसके साथ सच्चे मन से खड़ा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। भगवान या स्वामी जी की कृपा से भक्त गलत लोगों से दूर होने लगता है और अच्छे सकारात्मक लोगों का साथ मिलने लगता है। पांचवा बदलाव है भगवान के प्रति विश्वास का और मजबूत होना। पहले व्यक्ति केवल सुनकर विश्वास करता था, लेकिन परीक्षा के बाद उसे अपने अनुभव में समझ आता है कि भगवान सचमुच उसके साथ है। यही अनुभव उसकी भक्ति को और गहरा बना देता है। छठा बदलाव होता है अहंकार का कम होना। कठिन समय इंसान को विनम्र बनाता है। उसे समझ में आता है कि जीवन में सब कुछ केवल अपनी शक्ति से नहीं होता। भगवान की कृपा और सही समय का भी बहुत महत्व होता है। यही समझ व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाती है। सातवां बदलाव है सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना। परीक्षा के दौरान मिले अनुभव व्यक्ति को परिपक्व बना देते हैं। वो जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने लगता है। उसकी बुद्धि पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है। आठवां बदलाव है नाम जप और भक्ति में रुचि बढ़ना। जो व्यक्ति पहले केवल जरूरत पड़ने पर भगवान को याद करता था, वो अब नियमित रूप से नाम जप करने लगता है। उसे महसूस होता है कि सच्ची भक्ति भगवान के नाम में ही है। अब भगवान जी का नाम जप ही उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नौवां बदलाव होता है नकारात्मक सोच का कम होना। परीक्षा के बाद व्यक्ति समझ जाता है कि हर कठिनाई स्थायी नहीं होती, इसलिए वो निराशा के बजाय आशा के साथ जीवन को देखने लगता है। उसकी सोच सकारात्मक होने लगती है और यही सकारात्मकता उसके जीवन में अच्छे परिणाम लाती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है भगवान जी की उपस्थिति का अनुभव। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी को मन में शांति मिलती है, किसी को सही समय पर सहायता मिलती है, तो किसी को जीवन में ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो उसके विश्वास को और मजबूत कर देते हैं। भक्त इसे स्वामी जी की या भगवान जी की कृपा और रक्षण मानते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है कि ये समय आपकी परीक्षा का हो। विश्वास बनाए रखिए, नाम जप करते रहिए और धैर्य रखिए। स्वामी जी पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। अक्सर सबसे सुंदर परिवर्तन उसी समय शुरू होते हैं जब व्यक्ति हार मानने के बजाय विश्वास बनाए रखता है। याद रखिए, भगवान जी की परीक्षा हमेशा असफल करने के लिए नहीं होती। वो हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए होती है जहां हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे।
जब भगवान जी की कृपा साथ होती है तब कठिन से कठिन रास्ता भी अंत में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि भगवान जी की परीक्षा के बाद भक्त के जीवन में क्या बदलाव होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।